नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें आपको और बता दें। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर बालिका सुधार गृह में सेंध लगाए जाने का मामला। 16 साल के नाबालिग को लेकर भागे 6 युवक, प्रेमी के साथ साथियों पर नाबालिग को ले जाए जाने का शक है। 7 जून को पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया था और कोर्ट ने परिवार के साथ न जाने पर भेजा था सुधार गृह। दरअसल कंपू पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये बालिका सुधार गृह में सेंध लगाए जाने का मामला है, जहां 16 साल की एक नाबालिग को 6 आरोपी भगा कर ले गए और उसके प्रेमी के साथ 6 आरोपियों ने उसका साथ दिया और नाबालिग को साथ ले जाने का शक है। और आपको बता दें कि 7 जून को पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया था और कोर्ट ने परिवार के साथ न जाने पर सुधार गृह भेजा था। और ऐसे में सुधार गृह में नाबालिग युवती थी और नाबालिग को भगाकर ले गए उसके प्रेमी और उसके साथी। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये जो वीडियो सीसीटीवी का सामने आया है, इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सुधार गृह में घुसकर ये आए और 6 से 7 आरोपियों ने नाबालिग को अपने साथ ले जाने की इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ बात करेंगे उनसे। सुशील, आखिर ये सुधार गृह में 6-7 आरोपी घुस करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, स्टाफ कहां है, सुरक्षा गार्ड्स कहां है सरकार की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का जो वन स्टॉप सेंटर है, इसी में बालिका गृह बना हुआ है, जहां कोर्ट और सरकार के द्वारा भेजे गए निराश्रित महिलाएं और युवतियों आदि को रखा जाता है। इसी में जून महीने में एक नाबालिग लड़की को दस्तयाब करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उसे वन स्टॉप सेंटर के बालिका गृह में भेज दिया था। और इसी बालिका गृह में जो बीती रात वारदात हुई है, इस वारदात में 6 नकाबपोश घुसे थे। जो घटनाक्रम हुआ उसके मुताबिक यही है कि जो यहाँ जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो महिला सोई हुई थी, उसके पास से ही चाबी इन्होंने आरोपियों ने चाबी निकाली और उसके बाद फिर जो है ये 6 अंदर घुसे। फिर वहाँ से जो नाबालिग लड़की थी उस लड़की को साथ लेकर ये लोग वापस आए और फिर ताला लगाकर चाबी ये सामने ही रखकर फरार हो गए। गेट के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, इस तरह का दावा था, लेकिन ये लोग पीछे से आए और पीछे से ही बाउंड्री वॉल को कूदकर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अब कंपू पुलिस ने जो है शिकायत के आधार पर इसमें केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आशंका इसी बात की है कि जो नाबालिग युवती है उसका प्रेमी ही इस वारदात के पीछे हो सकता है और जिस तरह से वो इस पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है बालिका गृह की, उसके बारे में भी उसे पूरी जानकारी थी। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस इस मामले में आरोपियों को तलाशने के लिए दबिश दे रही है। साथ ही ये भी पड़ताल कर रही है कि आखिरकार खामियां कहाँ हैं, क्योंकि चूक बड़ी गंभीर है। यहाँ और भी युवतियाँ और लड़कियाँ मौजूद है। तो निश्चित तौर पर जो घटना हुई है कहीं ना कहीं वो प्रशासन के लिए सवाल खड़े करती है। तो अब पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है और जिस तरह से नाबालिग नज़र आ रही है उनके साथ जाती हुई, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे से परिचित है। तो आशंका यही है पुलिस को कि ये जो नाबालिग लड़की है इसका प्रेमी ही हो सकता है इस वारदात को अंजाम देने वाला। जी, और चूंकि पुलिस का इस पूरे मामले में एक बड़ा और अहम किरदार है, और पुलिस अब क्या कह रही है इस मामले में कि क्या और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर परिवार के साथ जाने के लिए युवती तैयार नहीं थी और अब इस घटना के बाद क्या परिवार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, परिवार तो निश्चित तौर पर शुरुआत से ही इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन अब चूंकि इतनी गंभीर घटना हुई है तो निश्चित तौर पर कानूनी मसला भी है। पुलिस ने इसमें प्रारंभिक तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसके आधार पर इसमें केस रजिस्टर्ड किया है। जो 6 आरोपी हैं उन 6 आरोपियों ने अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे हैं। अब चूंकि पुलिस का प्रयास यही है कि किसी तरह से नाबालिग को दस्तयाब किया जाए, तो नाबालिग की बरामदगी के साथ ही जो आरोपी पकड़ाएंगे तो उसके बाद ही कहानी साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस फरारी कांड के लिए या इस लड़की को भगाने के लिए किस तरह से साजिश रची गई थी और इसमें कहाँ लापरवाहियाँ थी। तो इसमें 2 तरह के मामले हैं। एक तरह यही है कि जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसका भी एक तरह से उल्लंघन नज़र आ रहा है। दूसरा
जो वारदात हुई है, घटना हुई है, उसमें भी अब जो है पुलिस इसमें जो आरोपी है उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल सुशील, अभी आपने अज्ञात बिल्कुल में केस सही दर्ज और इशारा किया कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो इन आरोपियों ने की ही, साथ ही साथ ये सुधार गृह के नियम कानूनों को भी तोड़ा है। एक परिवार की एक लड़की को इस तरह से भगा कर ले जाना, और वो भी इन परिस्थितियों में, स्वाभाविक रूप से गैर कानूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाबालिग के साथ तो ये और भी ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। चलिए